तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इस पर भी यहां पर जो है सर्वे के आंकड़े आ चुके हैं। तेलंगाना में टेरस की सरकार है, केसीआर यहां के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार बीजेपी चुनावी मैदान में है। लेकिन किसके दावे में कितना दम है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पर 9 राज्यों पर चुनाव में काफी हलचल हुई है और ऐसे में माना जा रहा है कि तेलंगाना, कर्नाटक काफी महत्वपूर्ण राज्य माने जा रहे हैं। 2018 में जहां टेरस ने 88 सीटों पर जीत हासिल की थी और यहां पर 40% वोट शेयर रहा था। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी 28% वोट शेयर के साथ और बीजेपी को 1 सीट मिली थी 7% वोट शेयर के साथ। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो दावा किया है कि बहुमत का आंकड़ा उनको मिल सकता है, इसके आंकड़े त्रिपुरा में भी देखने को मिले थे। त्रिपुरा में बीजेपी ने 1 सीट से बढ़कर यहां पर बहुमत का आंकड़ा यहां पर दूसरी बार हासिल किया है और ऐसे में यहां के लोकसभा चुनाव में भी टेरस को यहां पर 9 सीटें मिली थी 41% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी 29% वोट शेयर के साथ और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 4 सीटों पर जीत हासिल की थी 19% वोट शेयर के साथ। एआईएम पार्टी को भी 1 सीट यहां मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो इस बार काफी हलचल देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर जमकर फायदा हुआ है। और यहां पर अगर बात की जाए तो जो हैदराबाद निकाय चुनाव था, एमएलसी चुनाव था, उसके रिजल्ट भी बीजेपी के पक्ष में देखे थे। जहां टेरस को यहां पर 56 सीटें, बीजेपी ने एकदम से 48 सीटों पर जीत हासिल करके सबको चौंका दिया था और एआईएम पार्टी को 44 सीटें मिली थी और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई थी। यानी कहीं ना कहीं यहां पर तेलंगाना में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां के आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तेलंगाना में प्रमुख टक्कर किन के बीच हो सकती है, इस पर सर्वे के आंकड़े जो जारी हो उसमें बीजेपी विशेष टीआरएस के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस पर 58% लोग मान रहे हैं, जबकि कांग्रेस टीआरएस के बीच 42% लोग मान रहे हैं। यानी जिस कहा से प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह हो, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहां पर चुनावी मैदान में है और बड़े बड़े यहां पर जो है ऐलान करते नजर आ रहे हैं। तो तेलंगाना को लेकर जो सवाल पूछा गया था कि 2023 में कौन जीत सकता है, इसके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो तेलंगाना की 119 सीटों पर हर एक जिले के आंकड़े अंत में आपको महा ओपिनियन पोल के आंकड़े भी दिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं करीमपुर नगर की 4 सीटों में से। यहां बीजेपी को 1 सीट, टेरस को 2 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए मेरठ की 2 सीटों में से, यहां पर बीजेपी को 1 सीट टेरस और कांग्रेस 0, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। हैदराबाद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और हैदराबाद यहां पर यह माना जाता है कि हैदराबाद से ही यहां पर तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी और यहां पर 15 सीटें आती हैं और यहां बीजेपी को 5 सीट, टेरस के बीच 5 सीट, कांग्रेस को 2 और 3 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। यदि यहां पर बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को यहां मिल सकती है। अगर बात की जाए खम्मम की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, टेरस को 2 सीट, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहां पर 0-0 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर बीजेपी टेरस के बीच बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। नंबर की 3 सीटों में से बात की जाए तो यहां पर 2 सीट बीजेपी को, 1 सीट टेरस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। मंत्रियाल की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 0 सीट, जबकि टेरस यहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है यानी के पक्ष में, और कांग्रेस को 0 सीट जा सकती है। बनाना पार्थी की 1 सीट पर जो है टेरस का कब्जा यहां हो सकता है। अगर बात की जाए बरमल अरवन की, यहां पर 3 सीटें हैं और यहां पर बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को यहां 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट और 1 सीट टीआरएस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। अगर आदिलाबाद की 2 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 1 सीट या टीआरएस के बीच यानी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहां पर 0-0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए यादादी बोगीर की 2 सीटों में से तो यहां पर दोनों सीटों पर टीआरएस का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस और अन्य और बीजेपी यहां पर 0-0 सीट पर समझ सकती है। अगर बात की जाए रन्ना यहां पर सिलसिला की 2 सीटों में से तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट टीआरएस के पक्ष में जा सकती है। यानी बीजेपी यहां पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। बरमाल ग्रामीण की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान तेलंगाना को लेकर लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए निजामाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, 2 सीट टीआरएस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। अगर बात की जाए जागतियाल की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट टीआरएस और 1 सीट यहां कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो गुलमा गढ़वाल की 2 सीटों में से तो बीजेपी को यहां पर 0 सीट, जबकि टीआरएस को यहां पर दोनों सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। कांग्रेस और अन्य के पक्ष में भी यहां पर 0-0 सीट जा सकती है। सिद्धपेट की 4 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 2 सीटें जा सकती हैं। टेरस को 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए कमरेड्डी की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 0 सीट, 2 सीट पर टेरस, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा भद्रद्री की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट टेरस
और यहां पर कांग्रेस के पक्ष में एक सीट जा सकती है। यानी टीआरएस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। सूर्यापेट की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट पर यहां पर टीआरएस के पक्ष में जा सकती है। यानी जो है बीजेपी टीआरएस के बीच यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए जयशंकर भोपालपल्ली की 2 सीटों में से यहां पर एक सीट बीजेपी और एक सीट यहां पर टीआरएस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहां पर 0-0 सीट जाने की संभावना हो सकती है। अगर बात की जाए नलगोड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, 3 सीट टीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है। अगर बात की जाए कुमारम भीमी की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट यहां पर टीआरएस के बीच जा सकती है। कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहां पर 0-0 सीट जा सकती है। महबूब यहां पर नगरी की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि टीआरएस को 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना की 119 सीटों का जो ताजा महासर्वे सामने आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी को 45 से 55 सीटें जा सकती हैं और यहां पर टीआरएस पार्टी को, जो कि वर्तमान में सरकार में केसीआर यहां के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी को 50 से 60 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 10 से 15 सीट, अन्य की बात की जाए तो 5 से 10 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। इस तरह से तेलंगाना में यहां पर बीजेपी टीआरएस के बीच बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और यहां पर जो है किसकी सरकार बन सकती है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।